हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाली 24 तारीख को बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अगर जरा भी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय की बात है, पांडव श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली व सब पापों को नष्ट कर मोक्ष को देने वाली एकादशी है। इसका फल करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत महाफलदायक है। इस व्रत को करने से अभागिनी स्त्री को भी सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। शास्त्रों का कहना यह है, हाथी घोड़े भूमि दान को उत्तम कहा जाता है, लेकिन भूमि से तिल तेल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है। अन्न से कन्या से वरुथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक से सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। शास्त्रों ने इसको कन्यादान के बराबर माना है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। यहाँ उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का दान त्याग कर देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चने का साग। पांचवा, कोंदो का साग। छठा, मधु यानी कि शहद। दूसरे का अन्न। आठवां, दूसरी बार भोजन करना एवं 10वां, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत इत्यादि सब त्याग देना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण का भी त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल व अन्न वर्जित होता है। वस्तुतः पूर्णतः शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं आपको पुराणों में वर्जित एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा और थोड़ी देर बाद राजा को खींचकर वन में ले गया। तब राजा ने घबरा कर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा क्रोध न करके करुण भाव से भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर
भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने भालू को चक्र से मार डाला और राजा के प्राण बचाए। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम पवित्र मथुरा नगरी में जाकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः पूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म के एक अपराध का फल था। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला राजा हो गया। हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करता है उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना नहीं चाहिए। इसका विधि पूर्वक व्रत करने वाले से यमराज प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।